सबको जय मसीह की। बात फबती नहीं, बात फबती नहीं। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 17 वचन 7 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 7 में, नीति वचन 17:7 में प्रभु का वचन कहता है, मूर्ख के मुंह से उत्तम बात फबती नहीं, और इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फबती। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं। पहली, मूर्ख के मुंह से अच्छी बात, उत्तम बात फबती नहीं। दूसरा, इससे भी अधिक, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फबती। फबती मतलब कौन सी बात अच्छी नहीं लगती और कौन सी अच्छी लगती है, हम इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों एक मूर्ख के मुंह से अच्छी बातें नहीं फबती, अच्छी क्यों लगती? क्योंकि भजन प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 7 में, नीति वचन अध्याय 24 वचन 7 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि बुद्धि इतने ऊंचे पर है, मूर्ख उसे पा नहीं सकता और सभा में अपना मुख खोल नहीं सकता। जब क्यों एक झूठी बात प्रधान के मुख से नहीं फबती? क्यों एक झूठी बात प्रधान के मुख से नहीं फबती? क्योंकि वह लोग प्रधान हैं और मूर्ख से ज़्यादा प्रधान लोगों के ऊपर ज़्यादा नज़र रखते हैं। प्रधान लोगों की नज़र में रहता है और उसके कहे हुए हर एक शब्द को लोग ध्यान से सुनते हैं। मान लो कि अगर कोई व्यक्ति झूठी बातें बोलता है तो उसके अंदर अहंकार और अपमान करने वाला एक मन भरा हुआ हमें दिखाई देता है। भजन संहिता 31:18 में प्रभु का वचन कहता है, जो अहंकार और अपमान से निंदा करते हैं, धर्मी की उनके झूठ बोलने वाला मुंह बंद कर दिए जाएगा। तो अगर कोई मूर्ख व्यक्ति अच्छी बातें करता है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, हमें पता है कि वो मूर्ख है, उसकी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। पर जब एक प्रधान, एक चुना हुआ व्यक्ति जो किसी अच्छी पोस्ट पर है, वो कोई बात करता है तो हम उसकी बात पर ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि रोमन की किताब अध्याय 13 वचन 1 में लिखा है, क्योंकि प्रधानों को जो है परमेश्वर ने ठहराया है, उनको चुना है। रोमन 13:1 में, रोमन 13:1 में लिखा है, हर एक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन है। हर एक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन है, क्योंकि हर कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकार है वह परमेश्वर को ठहराया हुआ है। तो यहाँ पर सरकार के विषय में बात हो रही है मोस्टली। और क्योंकि अधिकारियों को प्रधान ठहराया गया है, सबको जो क्योंकि वो परमेश्वर ने उनको ठहराया और जो भी उनको करना है वो सच्चाई से करना है। वो बात अलग है कि आज बहुत सारे जो देखते हैं कि अधिकारी हैं वो सच्चाई से नहीं चलती, पर परमेश्वर उनको ठहराया है ताकि वो लोगों का जो न्याय है, जो बातें हैं, उनसे वो सच्चाई और खराई से करे। नीति वचन 12:22 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 22 में प्रभु का वचन कहता है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। बाइबल कितनी क्लियर है, वचन को ध्यान से पढ़े। परमेश्वर सिर्फ झूठ से नफरत नहीं करता, बल्कि झूठों से भी, मतलब झूठ बोलने वालों से भी नफरत करता है। और प्रोवर्ब्स 17:17 में अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, जब मैं इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ रहा था तो वहाँ पर प्रिंस शब्द इस्तेमाल किया गया है। प्रधान की जगह पर वहाँ पर प्रिंस शब्द इस्तेमाल किया गया है। और हमारा यीशु मसीह राजा है, और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 12 के अनुसार हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। मतलब यीशु हमारा राजा है तो हम उनके बेटे बेटियां हैं, राजकुमार और राजकुमारी हैं, मतलब प्रिंस और प्रिंसेस हैं। तो उसी तरह हमने यीशु पर विश्वास किया है। और याद रखो, ऐसा नहीं है कि जो सरकार में चुने हुए लोग हैं वही प्रधान है, नहीं। हर एक व्यक्ति जो विश्वासी है, जो यीशु मसीह में है, परमेश्वर ने उसको कहीं ना कहीं एक प्रधान ठहराया है। एक पत्नी को बच्चों को एक पति को अपने घर में उसके प्रधान ठहराया है। एक पत्नी को अपने बच्चों, माँ को एक अपने बच्चों के लिए प्रधान ठहराया है। उसी तरह से हम घर में, जॉब में, समाज में, हर जगह पर किसी न किसी के लिए परमेश्वर ने हमें प्रधान ठहराया है। अब हमें सोचना है कि हम प्रधान की तरह सच्चाई की बातें बोलते हैं या मूर्ख की तरह झूठी बातें बोलते हैं। कौन सी बात हमारे मुंह से फबती है? आमीन।